अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से हमारी कंपनी के बैकग्राउंड में एक मामला चर्चे में काफ़ी उजागर है, जिसको आमतौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार याजूज माजूज के नाम से जानते हैं। वो अब्दुल्ला और इसी तरह से दूसरा शख्स नाम है मुनीब यानी कि राशिद। तो ये सब लोगों के ताल्लुक से काफ़ी उन लोगों ने अपने आप को परेशान किया हुआ है। यानी कि अब्दुल्ला और मुनीब, अब्दुल्ला और राशिद ने दोनों ने काफ़ी अपने आप को परेशान किया हुआ है, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि वो बहुत बड़े पावरफुल और बहुत बड़े बारूसूख शख्स हैं। इसी के चलते वो जगह जगह दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी एक एक हकीकतें वाजे होकर के सामने आ रही हैं, जैसा कि मेरे सामने भी बहुत सारे उन लोगों के बदकिरदारी के सबूत हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से ये रात को 2 बजे मुझे लेकर के, जब किताब जज्बे शाहीन को इजरा करने का वक्त था, तो हैदराबाद की गली गली में मुझे फिरा रहे थे, ये चीज़ बताने के लिए कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्डली काम ना करो, वरना असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। उन लोगों को एक लग्जरियस लाइफ जो थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ का असिस्टेंट या आसपास रहने के नाते से, वो अब हजम नहीं हो रही है। वो उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी उसको समझिए कि याद कर रहे हैं। इसलिए जब तक उनसे बर्दाश्त हुआ, वो लगभग 1 साल पहले तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से निकाले गए हैं, लेकिन अब जब उनको उनके पास से तमाम वो गबन किए गए पैसे और खाते खत्म हो गए, रकम खत्म हो गई, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए कोई ना कोई हरबा अपनाना चाहिए। तो उस काम के लिए शहबाज अहमद खान रेपिस्ट और ब्लैकमेलर और जमीन माफिया जो है सैयद अख्तर और उसके दामाद अब्दुल रहीम और अपने जो चीखो पुकार करने वाले अपने असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके पास इन लोगों का उठना बैठना आना जाना और उन लोगों की मदद से ही हैदराबाद की सरजमीन पर FIR कराना, ये सब इनकी एक बचकाना हरकतें ही हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे खिलाफ भी FIR करवाया इन्होंने। दरअसल FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही होता है, एक मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर आप अच्छे और ठोस सबूत नहीं देते हैं तो वो FIR कलाअदम कर दिया जाता है मेरे ऊपर। ऐसे बहुत सारे FIR हुए, लेकिन आज तक कम से कम मेरे पास एक होमगार्ड भी नहीं आया। दरअसल आप जब पैसे खिलाते हैं डिपार्टमेंट को तो आपके ऊपर FIR हो जाता है, लेकिन उसमें कोई सबूत ना हो पाने के नाते से वो फाइलों में दब जाता है। और इन लोगों ने वही कोशिश की हुई है कि हमको डराएंगे, धमकाएंगे। यूट्यूब पर क्लेम भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा जो है पर्सनल डेटा लीक कर रहे हैं। राशिद और अब्दुल्ला, इन दोनों की बातें हो रही हैं। अभी एक चीज़ जो खुल करके सामने आ रही है, वो जब मैंने पिछली वीडियो डाला तो बहुत सारे कॉल आए इन लोगों की बदकिरदारियों का, और लोगों ने अपने अपने जो तजर्बात थे वो बताए। एक साहब ने, जो कि यहाँ पर लायके बयान है, एक साहब ने जो चीज़ बताई वो कुछ इस तरह से बताया कि जैसे कि आप लोग जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, उनके हाथ में दस्तयाब होने वाली तमाम रकम, चाहे वो गिरफ्तारी से पहले हो या गिरफ्तारी के दरमियान या गिरफ्तारी के बाद, उनके हाथ में यानी कि कंपनी के हाथ में जर्रा बराबर भी कोई लाख 2 लाख रुपए की रकम आती है तो उसको सरमायाकारों तक पहुंचा देते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि बिगलोर के एक शख्स के पास 2 लाख रुपए भेजे गए, तो इन याजूज माजूज यानी कि अब्दुल्ला और राशिद ने, दोनों ने उस शख्स के अंदर से डेटा ये लोग ले लेते थे। इन लोगों को पता लगता था कि कहाँ क्या पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। उन लोगों के पास पहले ही ये फोन कर दिया करते थे और कहते थे कि कुछ अमाउंट्स हमें दरकार है, खास तौर से कर्नाटका की सरजमीन पर, क्योंकि कर्नाटका के शिमोगा से रहने वाले ये दोनों लौंडे हैं। तो ये लोग कर्नाटका के लोगों को इस तरह किया करते। तो कर्नाटका के एक साहब ने यह बताया कि मेरे पास 2 लाख रुपए आए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म से। जस्ट उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसको फोन कॉल किया और कहा कि चूंकि हमें उम्रे पर जाना है और आपके अकाउंट में हम लोग 2 लाख रुपए भिजवा रहे हैं, तो दरअसल हमें शिमोगा में बजरिए बस आप उसको रियाल में कर करके भेज दीजिए, क्योंकि हम लोगों को उम्रा करने जाना है। अब्दुल्ला और राशिद, जिसमें से एक शख्स का नाम मुनीब और ऐसे ही कुछ करके है, तो ये लोग जानते हैं, लोग जानते हैं इनको। तो इन लोगों ने उस शख्स से कहा, उस सरमायाकार से कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हम लोग कुछ पैसे आपको भिजवा रहे हैं। दरअसल हमको
सऊदी पैसों में उसको ज़रूरत है, उसको कन्वर्ट करके हमारे पास भेज दीजिए। तो उन्होंने, उन साहब ने इन लोगों को दिरहम में करके उसको जो है भेज दिया, और बस के जरिए भेज करके सोचा कि, बाद में पता लगा कि ये पैसे उसके अपने थे, जायज़ पैसे थे, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से एक अपील देने के बाद, एक दरखास्त देने के बाद उन लोगों को मौसूल हुआ था। तो इस तरह की बहुत सारी बदउनवानियां, करप्शन और बद इंतजामिया थी इन लोगों की। आज भी ये उन चीज़ों को, चूंकि जब एक भेड़िए को इलाके की मुर्गी का स्वाद और मज़ा मिल जाता है तो वो फिर जंगल में नहीं रह पाता। लिहाजा ये शिमोगा के दो छोटे छोटे बच्चे जो कि एफआईआर से चाहते हैं कि हमारी किस्मतें बदल देंगे, हमारी कंपनियों को, हमारे अखबार को और हमारी तमाम चीज़ों को तहस नहस करके रख देंगे, और ये अपने मास्टर माइंड होने की वजह से आपके माइंड वॉश कर देंगे, इन बच्चों को ऐसा लगता है। तो इन लोगों की किस्मतों पर इनको सोचना चाहिए कि जो भी 2-3 साल की किस्मत का एक सुनहरा दौर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के साथ रहने का जो मिला था, इन लोगों को उसका एक शुक्राना ही अदा करना चाहिए। और उस दरमियान में जो बदउनवानियां की हैं, आज नहीं तो कल वो चीज़ मंजर आम पर आ जाएगी। जैसे कि ये दियाल और दिरहम में कन्वर्ट करके पैसे 2 लाख रुपए इन लोगों ने मंगाने का, और हज जैसी मुबारक शहादत रुकन का हवाला दे करके, कितने बड़े बदतमीज हैं ये लोग। तो इस तरह से बहुत सारी बदउनवानियां इनकी हैं, खुल करके सामने आ रही हैं। हमें तक ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हर दूसरे दिन एफआईआर हमारे ऊपर होती रहती है और उसका हम जवाब देते रहते हैं। ये बच्चे समझते हैं कि मुतीउर रहमान के लिए एफआईआर एक नई चीज़ होगी। शहबाज अहमद खान को कोई गाली देता था, बाबू साबिर खान गाली देते थे तो वो मेरे ऊपर भी एफआईआर करता था। इमरान बिहार से जाकर के उससे मुलाकात करते थे, उसके ऊपर एफआईआर करना होता तो मेरे ऊपर करता था। आज तक क्या हुआ? एक चिट्ठी भी थानों से नहीं आई, एक लेटर भी नहीं आया। लिहाजा इन बच्चों को ये चीज़ें समझना चाहिए और इनको बदउनवानियों पर पर्दा फेरने के लिए, अपनी बदकिरदारियों पर जो है, अपनी एक जो इन लोगों की दिली जो एक रगबत है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की क्या लाइफ थी, क्या हम रहते थे, और बड़े लोगों से मिलना और लोगों को दबाना, लोगों की आवाज़ों को ना पहुंचने देना, तो इन लोगों की बदकिरदारियां एक एक करके मंजर आम पर आएंगी। इन लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर अच्छा किए होगे तो वो अच्छा यहाँ दुनिया से लेकर के आखिरत तक आएगा, और अगर बुरा किए होगे तो दुनिया से लेकर के आखिरत तक उसका मज़ा चखना होगा। लिहाजा यही है दुनिया का वसूल और दुनिया के निज़ाम ज़ाब्ते कि हर हक साबित होकर के रहता है और बातिल दब जाता है इंशाअल्लाह ताला एक दिन। तो इन्हीं बदकिरदारियों को मुझे आप लोगों के सामने बताना था और इन बच्चों को बताना था कि अपने पैसों को रायगा ना करते हुए अपने कामों में मुनहमिक हो जाओ तो उतना ही बेहतर है। आज नहीं तो कल खुद ब खुद चले जाओगे, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी जेबों से जो भी पैसे हैं वो जा चुके होंगे। बहुत अफसोस होगा तुम लोगों को। लिहाजा लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआर जैसे 3 वर्ड के कॉमन बात से कभी ना डरा करें। अगर आप हक पर हैं तो वो सबूत चाहता है, अगर सबूत नहीं है तो वो कागज पे लिखे हुए एफआईआर के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा अवाम इन बातों से बेदार भी हो। ऐसे वाहियात लोग भी दुनिया में आते हैं, होते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझिए। इसीलिए ये बेदारी का और याजूज माजूज अब्दुल्ला और राशिद का जो है कच्चा चिट्ठा खोलते रहेंगे। और क्योंकि उन लोगों ने बहुत दबाने की, हमको बहुत मरगूब करने की और पीछे ढकेलने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि हमारी वजह से इनके मकरो फरेब के काम उजागर नहीं होते थे। और आज भी हम उस चीज़ को उजागर नहीं होने देंगे और पूरी तरह से इनकी कलई खोल करके रखेंगे।